हाउस का दिल की गहराइयों से हाथ जोड़ के और झुक के आज जो रेवेन्यू कार्यकारिणी थी उसको आज पदभार ग्रहण कराया गया है। जो हमारे इलेक्शन अफसर हैं सतवीर नेहरा जी की तरफ से, उनकी पूरी टीम की तरफ से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपनी इलेक्शन टीम को कि उन्होंने इतना साफ सुथरा, इतना निष्पक्षता से उन्होंने जो चुनाव कराया है वो उसके लिए बधाई के पात्र है। अगला जब भी हमारे हाउस की मीटिंग होगी, हमारी पूरी इलेक्शन टीम को, पूरा इलेक्शन की जो वकील साथियों ने जो काम किया उनको हम सम्मानित भी करेंगे। हमारा जो अगला कार्यकाल है इसमें जो भी कार्य होंगे, हमने बताया साहब पारदर्शिता से होंगे। जैसे कि चैम्बरों वाला मुद्दा है या कोई वोटिंग लिस्ट का मुद्दा है, इसको जल्द से जल्द हम सुलझाएंगे। पार्किंग का मुद्दा है, बार बेंच के बारे में जो भी दुविधाएं हैं या कोई दिक्कतें हैं उनको जल्द से जल्द दूर करा जाएगा। अपनी बार में आपने प्रधान बनाया है, आप लोगों ने 2009 से लेके मेरे प्रयास तक जो विश्वास आपने कायम किया है, आप लोगों ने पूरे साल भर भिन्न भिन्न प्रकार की घटनाएं होने के बावजूद चुनाव के आगे 2 महीने के अंदर जो काम हुए, पूरी बार एसोसिएशन जिससे वाकिफ है, और उसके बावजूद आप लोगों ने मेरा जो साथ दिया, शायद मैं ताउम्र इस चीज का बदला नहीं उतार सकता। साथ ही साथ प्रधान बनने तो एक 2 दफा होता है, 7 बार प्रधान बनाया तो आपने कोई ना कोई आपने कुछ ना कुछ आप लोगों ने यकीन किया होगा, आपने सोचा होगा, आप लोगों का कुछ विश्वास होगा। तो मैं आपसे यकीन दिलाता हूँ कि मैं आपको यकीन टूट नहीं दूंगा। तो परंतु मेरी नीयत में कभी खोट नहीं था। मैं कोशिश करूंगा कि आगे आने वाले टाइम में इस तरह की कोई कार्रवाई ना हो जिससे कि मेरे ऊपर उंगली उठे, हमारे बार एसोसिएशन के निंदा हो या हमारे बार एसोसिएशन के पीछे मुड़ के देखा हो। मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने जो मेरे को ये वोट जिताया है, ये उसका सबूत है। लेकिन आपने मेरे को 5 साल का सबूत दिया है, इसके लिए जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ मैं आपसे एक और बात कहना चाहूंगा कि जो ये वोटिंग लिस्ट है, अभी ताजा इलेक्शन हो गया है, उस वोटिंग लिस्ट के मतलब किसी भी साथी को कोई भी सवाल जवाब है, वो जनवरी महीने के अंदर जो कैंडिडेट रहे हैं या कैंडिडेट बनना चाहते हैं, वो अपने सवाल जवाब को जितने भी उनके ऑब्जेक्शन है वो अखबार जमा कराएं और उसके ऊपर एक कमेटी बना के उसका चर्चा होगी, उसका निर्धारण वकील समुदाय के लिए और हमारे सभी भाईचारे के लिए मैं सरकार मुख्यमंत्री जी से या उनके जो भी नुमाइंदे होंगे प्रशासन से बातचीत करूंगा और उनको हम प्रपोजल देंगे। आप हमें बताइए कि आप हमारे कोर्ट को शिफ्ट करना चाहते हैं, कहाँ शिफ्ट करना चाहते हैं, क्या आपका प्रपोजल है, आप कोर्ट बनाएंगे तो किस प्रकार से बनाएंगे, कहाँ बनाएंगे, हमारे इतने 1000 चैम्बर है, इसके बारे में क्या बात है, तो सारी सरकार को लिखा जाएगा कि आप हमको प्रपोजल बना के दीजिए कि हमारे अगर कोर्ट शिफ्ट होती है तो हमारे चैम्बर का क्या होगा, आप बना के देंगे, उसके लिए पैसा ग्रांट देगी, जैसे उसका सामने 31 चैम्बर बनाए थे, सरकार को लिखा जाएगा। उनका जो भी जवाब आएगा आप लोगों को उसको सूचित किया जाएगा और सभी सहमत होंगे तो अगर उसको आगे फैसला किया जाएगा। और साथ ही साथ मैं एक बात बताना चाहूंगा जो सबसे रोचक बात है कि सभी कहते हैं तूने चुनाव क्यों लड़ा, तू चुनाव से मना कर रहा था। बिल्कुल जायज बात है, मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता था। मैंने पिछली बार रिटायरमेंट ले ली थी और पूरे साल पर कुछ ऐसी गतिविधियां हुई, हमारे वकील साथी में इतना रोज बढ़ा तो मेरे ऊपर प्रेशर बढ़ा और मेरे को चुनाव लड़ना पड़ा। मैंने चुनाव लड़ने की हाँ कर दी, उसके बाद मैंने ना कर दी, फिर मैंने हाँ कर दी, फिर मैंने ना कर दी। जैसे मैंने पहले ना करी तो कुछ साथी मेरे पास इकट्ठे होके आए और इकट्ठे होके आने के बाद उन्होंने मेरे को बहुत रिक्वेस्ट करी चुनाव लड़ने के लिए। तो मैंने जब मना कर दिया तो उसमें से एक हमारा साथी था, तो वो
जिस तरह से 26 जनवरी के बाद 27 जनवरी को राकेश टिकैत ने वहाँ पे यूपी बॉर्डर के ऊपर जिस प्रकार से उसने आंसू बहे थे तो उसके आंसू बहने लगे। तो एक साथी साथ बैठा था, बोले प्रधान जी उसने बोले टिकैत की शर्म करते हैं, बोले हो सकता है इसके आंसू तो क्रांतिकारी कदम उठाने मंजूर करें और आप स्टेप उठाओ और आप दोबारा मतलब भाई चुनाव हार गए तो बोले हार जीत का तो हमको पता नहीं, परंतु हारे ही देंगे। तो हमारा वकील साथी में उसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अरविंद छुड़ान का, जिसने सहयोग तो सभी साथियों का है और मुख्य रूप से मैं और माफी चाहूंगा मेरी बात से नाराज ना हो, सहयोग तो सभी साथियों का है। और उसका क्या फायदा हुआ कि हमने 7 तारीख को नॉमिनेशन भरा, 17 तारीख को हमने चुनाव लड़ा, जीत के 10 दिन का चुनाव मैंने नहीं यहाँ पे इतने वकील साथियों ने कंधे कंधे मिला के मेरा चुनाव लड़ा। और मेरे को ये कहा गया भाई हमारे घर पे मत आना और काम कर, हमारे घर पे मत आना और काम कर, हमारे लायक को जिम्मेवारी को बताओ। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए मैं पूरे हाउस का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और अरविंद जी आप पहले जब मैं पिछले प्रधान थे तब भी आप लोग कहते सुपर प्रधान है भाई, तो भाई अपने सुपर प्रधान है, चिंता न करना, मेरी एब्सेंस में काम संभालने